The bottom line is I'm a fan, period. I'm a fan of really great stuff. So, by the fact that I'm really great, by default, I'm a fan of myself. Also. So 21st March 2005. I was born in a middle class family in Bhopal, the city of lakes as they call it. लोग कहते हैं अगर कहीं जन्नत है तो भोपाल में है। अब मैंने ज़्यादा दुनिया तो नहीं देखी, पर जिन्होंने बातें कही है उन्होंने काफ़ी देखी थी। अब ये तो नहीं पता कि इस बात के पीछे वैलिडिटी कितनी है, पर मैं मानता हूँ इस बात में, और क्योंकि मैं मानता हूँ इस बात में, मेरे लिए वो सच बन जाती है। खासियत देख पाना आसान नहीं होता, तो हम कामयाबी से खासियत तोलते हैं, और जो देख पाते हैं खासियत बिना कामयाबी के, उनके पास कारण नहीं विश्वास होता है। आई डोंट नो, आई थिंक। मैंने वीडियो की शुरुआत भोपाल से इसलिए की क्योंकि जिस तरह मैं भोपाल की खासियत में मानता हूँ, कुछ उसी तरह मैं अपनी खासियत में भी मानता हूँ। हमारे मानने का काफ़ी हाथ होता है किसी चीज़ के होने में। काफ़ी चीज़ें आज हैं क्योंकि उनमें कभी किसी ने माना था। अगर इंसान मानना बंद कर दे तो समाज बिखर जाए, इसलिए मानना बहुत ज़रूरी होता है। आज की वीडियो खुद में मानने के बारे में। सो वेलकम यू ऑल टू अनदर एच रिक्स वीडियो। My flower boy, haunted by thorns at night, but everything's here to stay. Everything will be okay. I know that you're afraid, things that won't fall in place. Will everything be okay? And I will be here to stay. हाय, आत्मविश्वास बहुत पुराना रिश्ता रहा है मेरा और आत्मविश्वास का। बहुत छोटा सा था, तभी से लगता था कि बड़ा होके बहुत महान आदमी बनूंगा। तो मैं चलता भी ऐसे था जैसे मुझ में कुछ खास हो, लोगों से बात भी ऐसे करता था जैसे मुझ में कुछ खास हो। खुद को इतना खास मानता था लेकिन जानता नहीं था खास था क्या मेरे बारे में। फिर पीछे पलट के देखा तो लगा कि खुद को इतना खास मानता था, शायद यही था जो खास था मेरे बारे में। क्योंकि कितने ही होते हैं जो अपने आप को खास मानते हैं। बहुत हिम्मत लगती है अपने आप को खास मानने में, और हिम्मत से भी ज़्यादा बेवकूफ़ी लगती है। कोई बेवकूफ़ी इतना हिम्मत वाला हो सकता है, हर कोई इतना बेवकूफ़ नहीं होता। जैसे जैसे बड़ा होता गया लगने लगा कि खास होना बड़ी खास बात होती है, तो मैंने इसी को अपनी आइडेंटिटी, अपनी एग्जिस्टेंस का पॉइंट बना लिया। और अति बुरी चीज़ की बुरी और अच्छी चीज़ की और बुरी होती है, और यही गलती मेरे लौड़े लगा गई। मैं चैलेंजेस से दूर भागता था, क्योंकि अगर रिजल्ट ने कहा कि मैं खास नहीं हूँ तो सब खत्म। क्योंकि अगर खास नहीं हूँ मैं तो हूँ कौन, और फिर जो भी हूँ वो होना भी कोई होना है। बहुत साल लगे, बहुत टाइम वेस्ट करा सोचते सोचते कि मैं महान आदमी बनूंगा। पर जब महान बनने के लिए काम करने की बारी आती थी तो मैं महान लोगों के पॉडकास्ट सुनता था, महान फील कराने वाले गाने सुनता था, महान लाइफ को रोमांटिसाइज करने वाली मूवीज देखता था, और सोचता था मैं महान बन रहा हूँ। आखिर यही तो करना होता है। मैं फ्यूल कलेक्ट कर रहा हूँ, अपनी आइडियोलॉजी सेट कर रहा हूँ, मगर असली में तो मैं बस मगज से भाग रहा था। ख्यालों में जी के खुश हो रहा था, और असली लाइफ में प्रोग्रेस दर्दनाक रूप से कम थी। वीडियोस बनाने का शौक है शुरू से, अच्छा भी हूँ वो करने में, तो यही गलती हो गई।
सोचता था यही कर करके कुछ ग्रेट बनूंगा, पर वीडियोस बनाना छोड़ के मैं हर काम कर रहा था। महान बनने का भूत ही इतना सवार था सर पे, क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं, वीडियो का आइडिया, स्क्रिप्ट की पहली लाइन, एडिट का पहला कट, हर चीज टेस्ट की तरह फील होती थी कि कितना ग्रेट है मेरा काम। इतना ट्रेनिंग हो चुका था ये कि अपनी डेस्क काटती थी मुझे। फिर एक दिन आया और मैंने डिसाइड किया कि अब से मैं इंस्टाग्राम पे हर दिन रील्स डालूंगा। कोई टारगेट नहीं, कोई ग्रैंड गोल नहीं, कोई क्वालिटी का बार नहीं, बस हर दिन जो फनी लगेगा बिना सोचे समझे डाल दूंगा। और गुरु जो ग्रोथ यूट्यूब पे 5 साल लगा के हुई थी, इंस्टाग्राम पे 1 महीने में पार हो गई, और 5 महीने में तो लंका ही लगा दी। और इससे मुझे ये जानने को मिला कि मुझ में खाली ये खास नहीं है कि मैं अपने आप को खास मानता हूँ, मेरी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है, क्रिएटिव हूँ, विटी हूँ। और दुनिया का एक जनरल रूल है कि तुम अपने एडवांटेजेस फिगर आउट करके उस पर लेवरेज करोगे तो तुम्हारे सक्सेस के चांसेस नेचुरली बढ़ जाएंगे। उसके बाद मेहनत करो और थोड़ा भरोसा रखो खुद पे या भगवान पे या यूनिवर्स पे या बेंचो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, मुझे नहीं पता, किसी भी चीज़ पे जिसमें तुम मानते हो, ताकि तुम आगे बढ़ते रहो एंड थिंग्स विल स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेस। क्या है ना, खुद पे भरोसा करना और बड़ा ड्रीम करना इतना ग्लैमराइज्ड है आज के टाइम पे कि ऑलमोस्ट एक गेम बन जाता है। रोज उठो, सोचो कि तुम खास हो, कुछ महान बनने वाले हो, गाने सुनो, अपनी लाइफ को रोमांटिसाइज कर दो, पूरी पिक्चर बना दो, मूवी में जीने लग जाओ और उसी में खुश हो जाओ। ये इतना आसान है इन कंपैरिजन टू एक्चुअली डूइंग व्हाट इट टेक्स, द मंडेन रिपीटेटिव टास्क, द साइलेंट लॉन्ग आवर्स, द पॉसिबल फेलियर्स टू फॉलो, बट दैट रिपीटेड फॉर डेकेड्स relentlessly is what gets the results, not the romanticization of it. तो अपने आप में मानो पर उसी में खो मत जाओ। Ultimately it all boils down to actually showing up and putting in the work. तो करो कोल्ड ईमेल्स, लगाओ टाइमर और बैठ जाओ पढ़ने, खत्म करो अपने वीडियो की स्क्रिप्ट या जो भी तुम्हारा काम हो, ब्रेक डाउन करो उसको स्मॉल डुएबल चंक्स में और एक्चुअली करो। ये वीडियो मार्च में आने वाली थी पर महान बनने के चक्कर में ये वीडियो 5 महीना लेट है। ये स्क्रिप्ट जो मैं 5 महीने से नहीं लिख रहा था, एक दिन सुबह 5 बजे उठ के बस रैंडमली लिख दी। ऑब्वियसली उसको रिफाइन करा बाद में, बट एटलीस्ट आई हैड समथिंग सॉलिड टू वर्क विद एंड दैट वाज ओनली बिकॉज आई कमिटेड टू द एक्ट ऑफ इट, टू द प्रेजेंट, टू द वर्क एंड नॉट द रोमांटिसाइजेशन ऑफ इट। इन द एंड देखो, तुम में कुछ खास तो है। ये इमोशन जो तुम फील करते हो अपने टूवर्ड्स, ये बस कोई रैंडम ड्रामा नहीं हो सकता, कुछ तो ऊपर वाले का रचा हुआ होगा। मैं तो मानता हूँ, तुम मानो या ना मानो, पर इस भरोसे के टूटने से डरो मत, काम करो, भले ही फेल हो जाओ, उससे तुम कम खास नहीं हो जाओगे। क्योंकि देखो, तुम खास मानते हो अपने आप को, ये भी एक बात है जो खास है तुम्हारे लिए। Above all, your clarity, you keep your focus, you keep your sense of love, and you keep your sense of purpose. They're integral, you know, they're key. Happiness. A lot of people define success differently. You know, for me, you can have everything. You can have all the money in the world, but if it's not enjoyable, if it's not sustainable, you know, if you can't be a person of integrity while having all of these things, what does it matter? What does it mean? Your value is internal. Your value is internal.